वेलकम टू माय चैनल। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के एमसीक्यू सीरीज के सेकेंड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ड्यूरिंग ईएमपी पाथवे एटीपी इज यूटिलाइज्ड एट। ईएमपी पाथवे के समय एटीपी का यूटिलाइजेशन कितने स्टेप में होता है? ऑप्शन ए 1 स्टेप, ऑप्शन बी 2 स्टेप्स, ऑप्शन सी 3 स्टेप्स, ऑप्शन डी 0 स्टेप्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ईएमपी पाथवे में एटीपी का यूज 2 स्टेप में होता है। पहली बार स्टेप 1 में जब ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फास्फेट में होता है, और दूसरी बार स्टेप 3 में फ्रुक्टोज 6 फास्फेट का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में करने के लिए एटीपी का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19। What is the net gain of ATP during glycolysis in aerobic respiration? एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस के समय एटीपी का नेट गेन क्या है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस के समय 4 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और 2 एटीपी मॉलिक्यूल का कंजम्पशन होता है, यानी नेट गेन हुआ 2 एटीपी। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस के समय 2 मॉलिक्यूल NADH भी प्रोड्यूस होता है। इस NADH मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के समय 2 × 3 = 6 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, यानी टोटल हुआ 6 + 2 = 8 एटीपी मॉलिक्यूल। यानी सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से नेट 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ, लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के समय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ग्लाइकोलाइसिस के समय जो 2 मॉलिक्यूल NADH प्रोड्यूस होता है उससे 6 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। अगर उसे भी ऐड कर देंगे तो टोटल होगा 8 एटीपी मॉलिक्यूल। इसलिए इसका आंसर होगा ए और डी दोनों ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20। इन ग्लाइकोलाइसिस हाउ मेनी NADH मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से NADH का कितना मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। का आंसर है ऑप्शन सी। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से NADH का 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 21। इन ग्लाइकोलाइसिस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। ग्लाइकोलाइसिस में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी NAD+, ऑप्शन डी पेप। ग्लाइकोलाइसिस के समय ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होता है, जिसे NAD+ एक्सेप्ट करता है और NAD+ NADH में रिड्यूस हो जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ग्लाइकोलाइसिस में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है NAD+। क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मेनी FADH2 इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस के समय ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से FADH2 का कितना मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। का आंसर है ऑप्शन डी 0, यानी ग्लाइकोलाइसिस में FADH2 प्रोड्यूस नहीं होता है। FADH2 क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होता है। ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ ATP और NADH प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल के समय इनमें से क्या प्रोड्यूस नहीं होता है? ऑप्शन ए ATP, ऑप्शन बी NADH, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। क्रेब्स साइकिल के समय ATP, NADH, FADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑकर्स एट। ग्लाइकोलाइसिस के समय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितनी बार होता है? ऑप्शन ए 2 स्टेप्स,
ऑप्शन बी 3 स्टेप्स, ऑप्शन सी 4 स्टेप्स, ऑप्शन डी 0 स्टेप्स। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर एडीपी मॉलिक्यूल में होता है और एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 2 बार होता है। पहली बार जब 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन 3 फॉस्फोग्लिसरेट में होता है और दूसरी बार जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का कन्वर्जन पायरुवेट में होता है, तब एडीपी मॉलिक्यूल का फॉस्फोराइलेशन होता है और एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 2 स्टेप्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलाइसिस इज ऑप्शन ए पायरुवेट, ऑप्शन बी पेप, ऑप्शन सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ऑप्शन डी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट स्टेप में हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ग्लाइकोलाइसिस में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 26, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस 1 molecule of a 6 carbon compound is converted into, ग्लाइकोलाइसिस के समय 6 कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है? ऑप्शन ए 1 molecule of 2 कार्बन कंपाउंड, ऑप्शन बी 1 molecule of 3 कार्बन कंपाउंड, ऑप्शन सी 2 molecule of 2 कार्बन कंपाउंड, ऑप्शन डी 2 molecule of 3 कार्बन कंपाउंड। ग्लाइकोलाइसिस के समय ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ग्लाइकोलाइसिस के समय 6 कार्बन कंपाउंड यानी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड यानी पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, fermentation takes place under option A aerobic conditions in many prokaryotes and unicellular eukaryotes, option B aerobic conditions in all multicellular organisms, option C anaerobic conditions in all multicellular organisms, option D anaerobic condition in many prokaryotes and unicellular eukaryotes। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। फर्मेंटेशन का प्रोसेस एनारोबिक कंडीशन में अधिकांश प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 28, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन ईस्ट आर, ईस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन ए पायरुविक एसिड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथानॉल, ऑप्शन सी इथेनॉल एंड वाटर, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। ईस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में होता है और इस प्रोसेस में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इस कारण ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और फिर पायरुविक एसिड का कन्वर्जन इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ईस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैटलाइज द रिएक्शंस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन? इनमें से कौन सा एंजाइम फर्मेंटेशन के समय होने वाले रिएक्शंस को कैटलाइज करता है? ऑप्शन ए पायरुविक एसिड डी कार्बोऑक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन बी पायरुविक एसिड डी कार्बोऑक्सिलेज एंड सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन सी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन डी NADH डिहाइड्रोजिनेज एंड सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज।
इसका आंसर है ऑप्शन ए। पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ये दो एंजाइम फर्मेंटेशन के समय होने वाले रिएक्शंस को कैटलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 30, इन मसल सेल्स ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशंस पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू। मसल सेल में एनारोबिक कंडीशन के समय पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑप्शन ए इथानॉल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी एसिटाइल कोएंजाइम ए। मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की कमी होती है यानी एनारोबिक कंडीशन के समय पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के समय ग्लूकोज से कितना एनर्जी रिलीज होता है? ऑप्शन ए अबाउट 20%, ऑप्शन बी अबाउट 15%, ऑप्शन सी लेस देन 7%, ऑप्शन डी मोर देन 25%। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इन दोनों ही प्रोसेस में बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है। इन दोनों ही प्रोसेस में 7% से भी कम एनर्जी रिलीज होता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लेस देन 7%। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड। इनमें से किस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है? ऑप्शन ए एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ऑप्शन बी एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ऑप्शन सी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। का आंसर है ऑप्शन डी। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33, ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट। अल्कोहल का कितना कंसंट्रेशन ईस्ट के लिए पॉइजनस होता है? ऑप्शन ए 13%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। इसका आंसर है ऑप्शन ए 13%। फर्मेंटेशन के समय जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन लगभग 13% तक पहुंच जाता है तो ईस्ट के लिए ये पॉइजनस हो जाता है। इसके कारण इसका सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने लगता है और लास्टली ईस्ट का डेथ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम ईस्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा ईस्ट से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है? ऑप्शन ए बियर एंड वाइन, ऑप्शन बी अल्कोहल्स, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा ईस्ट से इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है और इथाइल अल्कोहल का यूज बियर और वाइन बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।